हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं सेकंड ग्रेड के अंतर्गत सेकंड पेपर में जो मैथ्स आती है उसके ऊपर। उसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उन सभी को मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था आप सभी लोगों के साथ में। और आज हम जो है इस लेक्चर में जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड एप्लीकेशंस यानी उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस टाइप्स के बन सकते हैं, अलग अलग टाइप के हम हर क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना ईजी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि फाइंड द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच जो है आपके पास कंडीशन दे दी कि k माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस के प्लस 4 इज ग्रेटर देन साइन इन्वर्स ऑफ साइन 12 प्लस कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 12। तो कहने का मतलब है कि अगर ये कंडीशन जो दे रखी है ये सेटिस्फाई होती हो तो k की वैल्यू क्या हो सकती है लिस्ट से लिस्ट इंटीग्रल के अंदर, यानी इंटीजर नंबर होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनमें से इस टाइप का कोई ना कोई इंटीजर नंबर होगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे कि साइन इन्वर्स वाला कहाँ रिलेशन है, यानी इन्वर्स का क्या रोल है। तो देखो ये रहा, एक तो साइन इन्वर्स का रोल, एक है कॉस इन्वर्स का रोल। यानी जो फंक्शन दे रखा है आप उसमें देखेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहीं आ रहा है क्या। हाँ, तो इसमें दिख गया दो जगह। अब ये प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया था कि साइन इन्वर्स ऑफ साइन को क्या लिख सकते हैं और कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस को क्या लिख सकते हैं। तो साइन इन्वर्स ऑफ साइन 12 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं आप बताइए। 12 का मतलब हो गया लगभग 4 पाई से बराबर हो जाएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग है। तो 3 4 जा 12, यानी 12 के आसपास यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी 12 के लगभग आ जाएगा। अब केस हमारे सामने है वो ये है कि हम साइन इन्वर्स ऑफ साइन 12 को क्या लिखें और कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 12 को क्या लिखें। मैंने आपको बताया था जब भी साइन इन्वर्स में 4 पाई आ रहा है यानी x माइनस 4 पाई होगा, यानी इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 12 माइनस 4 पाई, जबकि कॉस इन्वर्स कॉस 12 में हो जाएगा 4 पाई माइनस एक्स, यानी माइनस का एक्स माइनस 12। तो ये साइन इन्वर्स ऑफ साइन 12 की वैल्यू हो गई 12 माइनस 4 पाई, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 12 की वैल्यू हो गई 4 पाई माइनस 12। ये मैंने आपको लिखना सिखाया था। अब हम इस क्वेश्चन को वापस से लिखेंगे तो k माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस के प्लस 4 इज ग्रेटर देन 12 माइनस 4 पाई प्लस 4 पाई माइनस 12। अब देखो जल्दी से काटा पिटी मचाओ रे। देखो 12 माइनस का 12 माइनस का 4 पाई प्लस का 4 पाई, काटा पिटी मची और ये तो बेचारा हो गया जीरो। सन्नाटा छा गया। क्या छा गया? सन्नाटा छा गया। अब सन्नाटा छाया है तो वापस से लिखो। तो हम लिखेंगे x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस के प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि k माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस के प्लस 4 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें जो वेरिएबल है वो है x, क्योंकि एक्स स्क्वायर और x की टर्म आ रही है। तो हमें समझ में आ गया ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी बहुत तो पढ़ चुके होंगे, अदरवाइज जब मैं अलजेब्रा टॉपिक पढ़ाऊंगा तब पढ़ा दूंगा डिटेल में। उससे पहले आपको यहाँ उसका यूज करना है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी हो वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, यानी कैपिटल डी ग्रेटर देन 0, यस लेस देन, सही है। कैपिटल डी जो है लेस देन 0 होगा। कैपिटल डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b की वैल्यू है 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है k माइनस 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है जो कांस्टेंट है, कितना है k प्लस 4 इज लेस देन 0। ये हो जाएगा 64 माइनस 4 और ये बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन k में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो
के स्क्वायर फिर प्लस 4k माइनस 2k माइनस 8 इज लेस देन 0। इसको लिख देंगे 64 माइनस 4k स्क्वायर माइनस ये 4k माइनस 2k यानी 2k आएगा, और 2k का जब मल्टीप्लाई 4 से होगा यानी माइनस का 8k डायरेक्ट लिख दिया, और ये 8 इंटू 4 32 बन जाएगा, और ये लेस देन 0 होगा। बात समझ में आ गई है? ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे का क्वेश्चन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी माइनस 4k स्क्वायर माइनस 8k और प्लस में आ जाएगा 96, और ये पूरा का पूरा लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो हमें अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये जो माइनस है इसे प्लस बनाएंगे और इस प्लस को माइनस करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन का -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरफ भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, जैसे ही आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन जो है आपका ये लेस देन 0 वाला, ये जो है ना ये साइन ये चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा ग्रेटर देन 0। जब भी आप अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उसका साइन भी चेंज करना होता है। ठीक है, तो हम साइन चेंज करेंगे। लेस देन 0 था, उसको कर दिया ग्रेटर देन 0। अब कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 96, सॉरी -96 हो जाएगा। अब ये क्योंकि माइनस से कर रहे हैं तो जो माइनस वाले हैं वो प्लस बन जाएंगे, प्लस वाला माइनस। यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे, इक्वेशन बन जाएगी k स्क्वायर प्लस 2k माइनस ये कितना आ जाएगा 24 ग्रेटर देन 0। इसके भी आप क्या करेंगे, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालेंगे। तो इसके जो रूट आएंगे वो k की बराबर जो वैल्यूज़ आ सकती है वो आएगी, एक तो -6 और एक आ जाएगी प्लस का 4। यानी हम लिख सकते हैं k प्लस 6 इंटू k माइनस का 4 इज़ ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे आप शो करेंगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, k की वैल्यू है -6 और 4, यानी इस तरफ आ जाएगा -6, यहाँ आ जाएगा 4। ठीक, अब आप लोगों को मैंने बता रखा है ना, नंबर सीरीज में आप क्या करेंगे, आपको केवल और केवल ये करना है कि कहाँ तो पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, इस सिचुएशन को देखकर डिसाइड करेंगे। -6 से छोटी वैल्यूज़ पुट करो, यहाँ तो माइनस में जो भी पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा फंक्शन नेगेटिव, और यहाँ -6 से जैसे ही बड़ा है यानी -7 -8 -9 पुट करेंगे तो ये भी माइनस आएगा, यानी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा प्लस। ठीक, -6 से लेकर 4 के बीच में आप कोई भी वैल्यू पुट करिए, सपोज करिए 5 पुट करते हैं तो 5 और 6 तो 11 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 5 क्या -5 पुट करते हैं तो -5 पुट करेंगे तो -5 और प्लस का 6 यानी 1 आ जाएगा। लेकिन माइनस का 5 माइनस का 4 -9 होगा, और -9 इंटू +1 यानी माइनस का 9 नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो गया नेगेटिव। 4 से बड़ा लेंगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा भाई, इसमें तो पॉजिटिव कोई भी नंबर जोड़ो ये तो पॉजिटिव आएगा, और यहाँ 4 से बड़ा यानी 5 लेते ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव एरिया। हमें लेना कौन सा एरिया है, तो हमें लेना है वो वाला एरिया जहाँ पर हमारा जो है पॉजिटिव आ रहा हो। क्यों, क्योंकि देखो कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी हमारे लिए जो प्रीफरेबल एरिया है वो ये है, एक तो पूरा का पूरा, और एक ये है। समझ में आ गई बात, यानी हम जो ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं कि k की वैल्यू, मैं इसको थोड़ा सा एक बार छोटा करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, स्पेस मिल जाए मुझे। हाँ, अब देखिएगा, ठीक, ये PDF में तो बड़ा ही आएगा, आप नो टेंशन रही। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया कि k या तो क्या होगा दोस्तों, लेस देन होगा -6, और अदर केस हो सकता है कि k जो है वो ग्रेटर देन 4 होगा। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास k की वैल्यू समझ में आ चुकी है, k लेस देन -6 होगा या फिर k ग्रेटर देन 4 होगा। ये क्लियर है आपके सामने, ठीक है।
अब देखिए अब करते हैं हम इसे सॉल्व। तो k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है यहाँ से। अब हमारे पास लेकिन जो हमारा ये है k-2 यानी a जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो a है वो क्या है k-2। और आपको पता है कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है ये वाली, इसलिए। तो a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब एक मिनट, अब मैं जो है इसके लिए एक और लाइन यहाँ खींच लेता हूँ, यहाँ शॉर्ट करेंगे हम इसको। तो अब आपको समझ में आ गया a ग्रेटर देन 0 है यानी k-2 भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक का a जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक, अगर a पॉजिटिव है तो k-2 जो है वो a के बराबर है, यानी k-2 ग्रेटर देन 0 होगा। यानी हम ये कह सकते हैं k जो है वो 2 से बड़ा होगा। अब k अगर 2 से बड़ा है तो क्या हम ये वाली सिचुएशन ले सकते हैं k <-6? ये ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। बात समझ में आ गई? तो k <-6 वाला जो केस है वो हट जाएगा। अब बचा क्या? तो बचा हमारे पास में k ग्रेटर देन 2 हो या फिर k ग्रेटर देन 4 हो। ठीक है, अब k 2 से बड़ा है तो k 4 से भी बड़ा इसने बोल दिया, यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ से इन दोनों को मिला करके कि ओवरऑल k की वैल्यू 4 से बड़ी ही आनी चाहिए। ठीक, क्योंकि k की वैल्यू इसने बोला है लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो आप अगर इसको देख करके k की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, यानी हम k की लिस्ट से लिस्ट वैल्यू 3 ले लेते हैं, क्योंकि लिस्ट इंटीग्रल तो 3 ही है। 2 से भाई बड़ा जस्ट कौन सा होगा? 3 नंबर ही है। लेकिन 3 ले नहीं सकते क्योंकि एक दूसरी कंडीशन है कि k 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 से बड़ा हो और 2 से भी बड़ा हो, इसका मतलब k जो है वो ओवरऑल 4 से बड़ा इंटीग्रल नंबर होना चाहिए। और इंटीग्रल तो होना चाहिए, साथ ही साथ लिस्ट होना चाहिए। छोटे से छोटा वो नंबर जो 4 से बड़ा हो, छोटे से छोटा नंबर जो 4 से बड़ा हो कौन सा हो सकता है? 5। तो k मिनिमम से मिनिमम होगा 5। क्यों? वैसे तो भाई देखो 4 से जस्ट बड़ा है 4.01, लेकिन वो एक इंटीजर नंबर नहीं है। हमें बोला है कि एक इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए और जो 4 से बड़ी हो, तो इंटीग्रल जस्ट 4 के बाद तो 5 ही आता है, इसलिए k की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, लेकिन इनको अब आप ये सोचते हैं कि भाई ट्रिक से करें। अरे बेटा, ट्रिक जो है वहाँ जब अलग क्वेश्चन आएगा तो ट्रिक कैसे अप्लाई करेगा? एक तो बात ये। दूसरी बात ये कि ट्रिक अगर पहले ही दिन में सिखा दूंगा तो तुम फिर जो है कॉन्सेप्ट कब सीखोगे, कब समझोगे कि क्वेश्चन कैसे है? अगर नया क्वेश्चन आया तो क्या करोगे? वहाँ भी यही करोगे क्या? आगे जाकर के फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं करोगे, आगे जाकर यूजीसी नेट की तैयारी नहीं करोगे? तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होना जरूरी है। ट्रिक तो एक दिन का काम है, एक चैप्टर की एक दिन में ट्रिक बता देंगे। 10 चैप्टर है, 10 ट्रिक बता दिए, 10 वीडियो में काम कंप्लीट। तो ट्रिक भी करेंगे, बात ट्रिक की बात भी करेंगे, लेकिन ट्रिक से ज़्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, आगे बढ़ता हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपके सामने, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन दे दिया मैंने आपसे कि भाई बताओ रेंज निकाल करके, तो लिखेंगे क्वेश्चन फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स। आपको रेंज निकालनी है। एफ एक्स फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, यानी एक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। इसमें आपको रेंज निकाल करके बतानी है इस पूरे के पूरे फंक्शन की। इस पूरे फंक्शन की अगर रेंज निकालनी है तो आपको सबसे पहले ये पता है कि आपका x जो है वो बिलोंग करेगा, जब भी कुछ नहीं दे रखा है तो -1 से लेकर के 1 के बीच। ठीक है, अगर -1 से लेकर 1 के बीच है तो ये फंक्शन जो है वो क्या बन जाएगा? तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा π/2। ये चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो फंक्शन तो क्या बन गया? π/2 प्लस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब आपको पता है x की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच है,
तो इसके अंदर अगर हम टेन इन्वर्स लगाते हैं, यानी कि हम अगर ये कर देते हैं टेन इन्वर्स -1 इज लेस देन इक्वल टू टेन इन्वर्स x इज लेस देन इक्वल टू टेन इन्वर्स 1। टेन इन्वर्स -1 का मतलब है टेन की वैल्यू -1 कब होगी, जब -π/4 हो जाएगा थीटा, ठीक। इज ग्रेटर देन इक्वल टू टेन इन्वर्स x एज इट इज चलेगा, और ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा टेन इन्वर्स 1। टेन इन्वर्स 1 का मतलब है टेन की वैल्यू 1 कब होगी, टेन की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 के ऊपर। ये आ गया। अब लेकिन फंक्शन कौन सा है रेंज वाला, वो तो ये है, यानी π/2 और ऐड करना है, दोनों में π/2 ऐड कर दो। जब आप π/2 प्लस -π/4 करेंगे, यानी कि देखो भाई -π/4 है, इसमें जैसे ही आप π/2 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, π/4। तो बना दो इसको, ये हो गया π/4 इज लेस देन इज इक्वल टू टेन π/2 प्लस टेन इन्वर्स x इज लेस देन इक्वल टू π/4 प्लस π/2। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3π/4। तो ये कितना हो जाएगा, 3π/4। कहने का मतलब है जो हमारे पास फंक्शन है उस फंक्शन की रेंज जो होगी वो क्या होगी, तो फंक्शन की रेंज होगी π/4 से लेकर 3π/4। तो आप लिख लीजिए रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू, रेंज क्या हो गई, π/4 से लेकर 3π/4 के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू आएगी। कब, जब हमारा x बिलोंग कर रहा हो -1 से लेकर के 1 के बीच। बात समझ में आ गई है। तो आपको रेंज निकालना सिखा दिया। इंटीग्रल वैल्यूज से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे करते हैं वो सिखा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन उठाते हैं जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड नंबर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x की वैल्यूज निकालनी है जो सेटिस्फाई करेगी किसको, इस फंक्शन को जो कि मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। वो फंक्शन है टेन इनवर्स ऑफ x माइनस x³/4 प्लस x5/16, और ये जो है इसी टाइप से सीरीज चल रही है इनफाइनाइट तक, प्लस कॉट इनवर्स x प्लस x² 2 प्लस x³ अप टू इनफाइनाइट, और ये इक्वल दे रखा हो अगर π/2 के तब, और वो भी किसके लिए, तो 4 0 से बड़ा हो मॉड ऑफ x लेकिन छोटा हो 2 से तब। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब है आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप x की वो वैल्यूज़ निकालिए जो ये इक्वेशन जो आपके सामने है टेन इनवर्स x और कॉट इनवर्स में जो भी फंक्शन है इन दोनों के इक्वल में π/2 आता हो और इसको सेटिस्फाई करता हो। बात समझ में आ गई। आप लोगों को पता है कि टेन इनवर्स में जो फंक्शन है वो क्या है और आपका कॉट इनवर्स में जो फंक्शन है वो दोनों क्या दे रखे हैं। तो आप लोग बताइए टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका मतलब π/2 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपके पास ये सीरीज है अंदर वाली, ये कौन सी वाली, जो इनके अंदर सीरीज आ रही है x³ 4 प्लस x5/16 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, और ये इक्वल हो जाएगी x प्लस x² 2 प्लस x³ अप टू इनफाइनाइट। मैंने आपको बताया था टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू अगर π/2 है तो क्या हो सकता है, कब हो सकता है, जब टेन इनवर्स x हो और कॉट इनवर्स x हो, यानी x
यानी कहने का मतलब है इनके अंदर जो ये वैल्यूज आएगी ये वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया। अब आप इसको और इसको देखेंगे तो ये दोनों एक प्रकार से इनफाइनाइट टर्म की क्या है, जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी है दोनों की दोनों। चेक करनी है, कर लीजिए, अनुपात निकाल कर देखो, सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, ये एक्स एक्स कटा, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का, ठीक, ये आर आया। ऐसे ही अगर हम यहाँ निकालते हैं तो एक्स 5 अपॉन 16 इंटू हो जाएगा 4 अपॉन एक्स क्यूब विथ माइनस साइन, तो ये 4 और ये 2 यानी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो ये एक गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक। अगर गुणोत्तर श्रेणी है और इनफाइनाइट पद है, कितने हैं, अनंत पद है क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, और ये गुणोत्तर श्रेणी है, तो इसका योग जो होगा हम उसे क्या लिख सकते हैं, तो उसे लिखेंगे a यानी x बट्टे 1 माइनस आर यानी, और माइनस आर यानी आर की वैल्यू की लेकिन कितनी है, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। तो ये हो गया इस पूरी सीरीज का सम, और इसको हम ये लिखेंगे इक्वल टू में, ये भी क्या है, एक इनफाइनाइट सीरीज है, ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी है। आप निकाल कर देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें जो आर आता है वो आ जाता है प्लस का x/2 यानी a बट्टे 1 माइनस आर यानी x/2। अगर आप लोगों को ये नहीं पता हो कि गुणोत्तर श्रेणी का सम क्या होता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इस टाइप से अगर हम इनफाइनाइट तक जाते हैं तो इसका सम होता है a, यानी कि a, अभी आप a ही लिख दीजिए, a अपॉन में 1 माइनस आर, और अगर हम इसको लिखें तो ये लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1 माइनस आर। आर की वैल्यू क्या होती है, तो आर की वैल्यू होती है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये एक साइड नोट्स है जो आप लिख सकते हो और इसको याद रखना है। समझ में आ गई बात, ये क्या है, आपका एक साइड नोट है जो आप लिख लीजिए, ठीक। क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऐसी इस टाइप से गुणोत्तर श्रेणी दे रखी हो तो गुणोत्तर श्रेणी में इनफाइनाइट पद होने पर उसका योग जो है वो क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, और वो हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप से मैंने इन दोनों सीरीज को लिख लिया। अब इन दोनों को हम करेंगे सॉल्व, तो यहाँ से हमारे पास में क्या बनेगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x, क्योंकि नीचे से 4 ऊपर जाएगा 4x, और यहाँ बन जाएगा नीचे 4 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल में ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन में 2 माइनस का x, ठीक है। इसको कर देते हैं थोड़ा सा छोटा ताकि आप लोगों को दिखाई दे। इसको जैसे ही छोटा करा अब दिखाई दे रहा होगा, देखिए। अब करेंगे सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा, काटा पीटी मचाओ रे जल्दी से। तो देखो x से x काटा पीटी, 2 से 2 काटा पीटी, जो बचा वो लिख लीजिए। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, उधर बच रहा है 2 और ये कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा यानी 4 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सले करेंगे हम सॉल्व, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ से हो जाएगा ये 4, 2 2 जा 4, तो 4 से 4 कट जाएगा और कंडीशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से लेंगे हम x को कॉमन और ये बन जाएगा ये x इंटू एक्स प्लस 2 और इक्वल टू में आ जाएगा 0। जैसे ही इक्वल टू में 0 आया, अब क्या बन गया कंडीशन, तो यहाँ से कंडीशन बन गई, एक तो या तो x इक्वल टू 0 होगा या x इक्वल टू -2 होगा। सीधी सी बात है भाई, x 0 होगा तब ये 0 हो सकता है 0 पुट करते ही, और या फिर x बराबर -2 हो जाए तो -2 इंटू 0 तो 0 आ सकता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 0 और -2। आपसे पूछा गया था फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग tan इनवर्स में जो भी दे रखा था फंक्शन, एक सीरीज थी और एक कॉट इनवर्स में सीरीज बराबर π/2 हो जाए। लेकिन कब, जब आपका मॉड ऑफ x की वैल्यू 0 से लेकर के 2 के बीच में हो। तो 0 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू आ रही है क्या,
तो 0 से लेकर 2 के बीच में कोई वैल्यू नहीं आ रही है, x की वैल्यू आ रही है या तो 0 या फिर -2। इसका मतलब इसका जो है नो सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसे हम इस सीरीज में पुट करें तो tan इनवर्स ऑफ फंक्शन प्लस cot इनवर्स ऑफ फंक्शन बराबर π/2 हो जाए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो दोनों अलग अलग आपके पास में GP आ रही है, GP फर्स्ट और ये GP सेकेंड, ये दोनों की दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकती किसी भी x की वैल्यू के लिए। बात समझ में आ गई? ये था क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी कोशिश करी कि आपको समझ आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि फाइंड x इफ 5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इज इक्वल टू 7 π/4 हो। ठीक है, फाइंड x की वैल्यू कब? जब 5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x बराबर 7 π/4 हो। आपको सीधा सा पता है क्या करेंगे, जैसा कि हमने पीछे करा है, यहाँ कर देंगे हम 2 tan इनवर्स x प्लस 3 इंटू बना देंगे अंदर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर 7 π/4। क्यों? अरे भाई 5 tan इनवर्स x है तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 + 3, यानी 2 tan इनवर्स x और 3 tan इनवर्स x, और ये 3 cot इनवर्स x अलग ही था, 3 दोनों में से कॉमन लिया, ये बन गया। अब यहाँ पर ये तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस ये 3 एज इट इज, और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है π/2, और इक्वल टू में क्या दे रखा है 7 π/4। इसको करेंगे सॉल्व, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 7 π/4 माइनस 3 π/2। इसको करेंगे सॉल्व, ये आ जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, ये हो गया 7 π माइनस 2 2 जा 4, यानी 2 इंटू 3 यानी 6 π बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। ये हो जाएगा π/4, और यहाँ से ये 2 जैसे ही यहाँ आ जाएगा तो हम ये लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा π/8। बात समझ में आ गई? और tan इनवर्स x बराबर π/8 है, यानी कि आपके पास में इन्वर्स चला जाएगा इधर, तो x बराबर हो जाएगा आपके tan π/8, और tan π/8 की वैल्यू क्या होती है जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके। मैं देख रहा हूँ कौन बताता है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए tan π/8 की वैल्यू क्या होती है, बताइए, अरे जल्दी बताइए। सबसे पहले मुझे जो है इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। क्या करेंगे? अब कमेंट करके बताइएगा कि π/8 को होता क्या है। पहले तो भाई 15 डिग्री है, 45 डिग्री है, 25 डिग्री है, क्या है π/8 की वैल्यू, और फिर आप बताइए कि tan π/8 की वैल्यू क्या होती है। जिसको भी नहीं मिले, पता नहीं चले, गूगल वगैरह मत करना, सीधा यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर मैंने हर tan की वैल्यू और cot की वैल्यू सबकी वैल्यूज़ लिखवा रखी है, वहाँ से लिख लेना। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के से लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको रेंज निकालनी है, वापस से क्या करनी है, रेंज निकालनी है। और रेंज जो है वो किसकी निकालनी है, तो रेंज आपके लिए फंक्शन दे दिया f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x। ये एक फंक्शन है, आपको इसमें रेंज निकाल कर बतानी है। ये फंक्शन दे दिया, इसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले ये तो पता हो कि ये फंक्शन डिफाइन कहाँ कहाँ है। तो देखो भाई,
साइन इन्वर्स एक्स कहाँ कहाँ डिफाइंड होता है, जब एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच हो। टेन इन्वर्स एक्स कहाँ कहाँ डिफाइन होगा, तो ऑल रियल नंबर्स पर। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले ही। और सेक इन्वर्स एक्स का मतलब -∞ से -1 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट। मतलब कहने का है -1 और 1 के बीच में आप ले सकते हैं, लेकिन दूसरी जो इसके बीच की वैल्यू है वो नहीं ले सकते। तो हमें एक बात पता चली कि x बराबर एक चीज़ कॉमन आ रही है। देखो -1 इसमें भी इंक्लूड है, -1 इसमें भी इंक्लूड है, -1 इसमें भी इंक्लूड है। फिर -1 से लेकर 1 के बीच की संख्या इसमें इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है, लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं है, तो हम नहीं लेंगे। अब पहुंच गए हम कहाँ, 1 के ऊपर। 1 इसमें इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है, 1 इसमें भी इंक्लूड है, यानी हम ये 1 भी ले सकते हैं। अब 1 से बड़ा जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसमें नहीं है, इसलिए हम जो है इसमें नहीं है, इसलिए हम इन दो को भी हटा देंगे। मतलब x की वैल्यू हम केवल और केवल क्या ले सकते हैं, -1 और 1, इन तीनों का हमने कॉमन निकाला है x की वैल्यू के लिए। तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, -1 और 1 ही ले सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे रेंज के लिए क्या, f ऑफ -1 और f ऑफ 1। f ऑफ -1 का मतलब है साइन इन्वर्स ऑफ -1 प्लस टेन इन्वर्स ऑफ -1 प्लस सेक इन्वर्स ऑफ -1। ठीक है, तो साइन इन्वर्स -1 की वैल्यू होगी -π/2। ठीक है, टेन इन्वर्स ऑफ -1 की वैल्यू हो जाएगी -π/4 और सेक इन्वर्स ऑफ -1 की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, +π। इसको हम करेंगे सॉल्व। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी π/4। कैसे, तो देखो -π/2 और +π, यानी +π/2, π/2 में से -π/4 करेंगे तो π/4 बचेगा। ऐसे ही f ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन इन्वर्स 1 प्लस टेन इन्वर्स 1 प्लस सेक इन्वर्स 1। तो साइन इन्वर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 प्लस टेन इन्वर्स 1 की वैल्यू π/4 प्लस सेक इन्वर्स 1। तो सेक की वैल्यू 1 कब होगी, जब कॉस की वैल्यू 1 हो। कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, जब आपका क्या हो जाए, अरे भाई कॉस की वैल्यू कब 1 हो सकती है, 0 होने पर, यानी कि ये हो गया 0। तो इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखो ये 8, ये 2 से 4, यानी कि 4π प्लस 2π, क्योंकि 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 6π/8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3π/4, यानी कि जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, तो एक तो हो सकता है 3π/4 मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी π/4। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू या तो -1 होगी या 1 होगी, तो इन दोनों के बीच रेंज निकल गई। तो हम कह सकते हैं रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, तो रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगी π/4 से लेकर 3π/4। बात समझ में आ गई। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और भी क्वेश्चंस तो बन सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि जो ये आपको पहले ही दे देगा कि फंक्शन ये है, इसकी रेंज निकलेगी आपके पास में a π/4 से b π/4, और बताइए a माइनस बी की वैल्यू या b माइनस ए की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ऐसा पूछता है तो देखो a और b की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू इस क्वेश्चन में 1 है, b की वैल्यू 3 है, तो डिफरेंस वगैरह लेकर के हम इस टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ नहीं दे रखा, अभी जो दे रखा था सिंपल वो हमने सॉल्व कर लिया है। बात समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी दोस्तों आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी डाउट होता है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर जो हमारी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं उस पर मैसेज कर दीजिए। आप लोगों को तब के तब वहाँ जो है, जैसे ही आप क्वेश्चन भेजेंगे हमारी टीम के द्वारा या मेरे द्वारा, देखते ही आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पहले पूरा का पूरा वीडियो देखना भी होगा। क्वेश्चन को पूरा का पूरा जैसे करवाया गया
वैसे करने का प्रयास करना होगा। अगर फिर नहीं होता है तब आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। ठीक है, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z की वैल्यू क्या होती है। तो जल्दी से आप लोग जो है उसे रिकॉल कर लीजिए या फिर अपने नोट्स में देख लीजिए कि क्या फॉर्मूला बताया था। तो पहले तो कंडीशन देखिए, कंडीशन बताई थी मैंने x y z ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो 1 2 3 तीनों के तीनों 0 से बड़े हैं। ठीक, फिर बोला था x इंटू वाई की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। x और y की वैल्यू लेस देन 1 है क्या, तो देखो 1 इंटू 2 यानी 2 लेस देन 1 नहीं है। वाई जेड 2 3 जा 6 लेस देन नहीं है, और जेड एक्स लेस देन नहीं है। और आपके पास में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स लेस देन नहीं है। ये मैंने आपको कंडीशन लिखवाई थी। तो हम 3 वाला फॉर्मूला तो यहाँ यूज नहीं कर सकते। तो अब 3 वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते तो हम थोड़ा सा इसको रिड्यूस करेंगे। देखा, 3 देखते ही आपको डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज नहीं कर लेना है जो मैंने आपको बताया है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड एक्स नहीं करना है। क्यों, कंडीशन भी देखनी है। एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 0 थे, लेकिन दूसरी कंडीशन थी एक्स वाई लेस देन हो, वाई जेड लेस देन 1 हो और जेड एक्स भी लेस देन 1 हो, जो कि यहाँ नहीं है। तो हम उस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे और हम यहाँ पर क्या कर देंगे, tan इनवर्स 1 की वैल्यू जो होती है वो π/4 होती है। अब हम 2 वाले के लिए यूज करेंगे। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 है। ठीक है, ये आपको पता था। अब बन गया हमारे पास केस क्या, कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, यानी अब बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ या नहीं। उसे यूज करने के लिए भी कंडीशन थी कि x और y ग्रेटर देन 0 हो, वो तो है, 2 और 3 बड़े हैं 0 से, है। एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स वाई यानी कि 2 इंटू 3 कितना है 6। अगर ये 6 लेस देन 1 होता तो मैं डायरेक्ट लिखता tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन x और y ग्रेटर देन 1 है तो हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, प्लस में एक चीज़ ऐड करेंगे वो है पाई। ये था फॉर्मूला। तो हम जो है ये फॉर्मूला इन 2 के लिए अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, π/4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 5 अपॉन 1 माइनस 6। ठीक है, करो इसको सॉल्व। क्या बन जाएगा, π/4 प्लस पाई प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ -1 बनेगा या नहीं, तो tan इनवर्स ऑफ -1 बन गया। अब इसको करेंगे सॉल्व। ये क्या बन जाएगा, π/4 एज इट इज, ये पाई एज इट इज, और tan इनवर्स ऑफ -1 का मतलब है tan की वैल्यू -1 कब होगी, tan की वैल्यू -1 होती है π/4 पे ऊपर, लेकिन माइनस साइन के साथ, यानी -π/4 पर। तो अब ये क्या होगा, काटा पीटी मचा देंगे, ये और ये गया। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास में, पाई। तो यही पाई जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कि 3 वाला फॉर्मूला लिखवाया, इसका मतलब ये नहीं कि बिना देखे अंधाधुंध में आप 3 वाला फॉर्मूला यूज करोगे। देखोगे, समझोगे, उसके बाद में 3 वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे साथ में और अच्छा वाला, कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ देखेंगे कि हम 3 वाला कर सकते हैं या नहीं। एक्स वाई जेड तीनों बड़े हैं, x इंटू वाई छोटा है 1 से, y इंटू जेड 1 से छोटा है,
जेड एक्स 1 से छोटा है, एक्स प्लस वाई यानी 1/2, वाई जेड यानी 1/6 और जेड एक्स यानी 1/3। तो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2 सबको जोड़ेंगे 1 से छोटा ही आएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था कि आपके पास tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई जेड, तीनों को जोड़ेंगे माइनस एक्स वाई जेड कर देंगे, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हो जाएगा बस। तो ये पुट कर दो, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 माइनस तीनों का मल्टीप्लाई 1/6, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई यानी 1/2 माइनस वाई जेड यानी माइनस का 1/6 माइनस जेड एक्स यानी 1/3। बात समझ में आ गई? एक मिनट, ये बड़ा थोड़ा मतलब अच्छा दिखे, बाकी सही लिखा तो है बस। अब ये क्या हो जाएगा, सॉल्व होकर के tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए इस पूरे को मतलब ये माइनस समेत जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ गया 6, यानी हो जाएगा 6 प्लस 2 3 जा प्लस 3 2 जा माइनस का 1। ये आपको अब कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, ठीक है, ये वाली मैं पूरी डिटेल में नहीं बताने वाला। नीचे भी ऐसे ही हो जाएगा, 6 आएगा ही आएगा, यानी बन जाएगा 6 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 2, ठीक है। देखिए ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है ना, इसको हटा देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। अब इसको करेंगे हम सॉल्व, ये 6 से 6 कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स। इसको करो सॉल्व, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 में से 1 गया 10 बट्टे 6 माइनस का 3 यानी प्लस का 3 बचेगा, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 गए तो 0, यानी कि ये क्या बन रहा है दोस्तों, अरे ये क्या बन गया tan इनवर्स इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड। बात आप समझ आ गई भाई, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट। और tan इनवर्स जो है इनफाइनाइट का मतलब हुआ tan कब डिफाइन नहीं होता, तो tan कब डिफाइन नहीं होता है जब tan की वैल्यू π/2 हो जाए। तो tan इनवर्स इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि π/2, यानी कह सकते हैं हम ये कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 की जो वैल्यू होगी वो होगी π/2। बात समझ में आ गई, क्या होगी π/2। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप ज़रूर से पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे साथ में, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको अगर हमने कंडीशन दी यानी इफ़ tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 5 इज इक्वल टू cot इनवर्स लेमडा, ठीक है, देन फाइंड लेमडा। आपको tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 5 इक्वल टू दे दिया cot इनवर्स लेमडा, तो आपको लेमडा की वैल्यू निकाल कर बतानी है। तो आप क्या करेंगे, वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको पता है जब x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 4 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 4 इंटू 5, ये आ जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा cot इनवर्स लेमडा। ये क्या बन जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स माइनस का 9 अपॉन में 19, ये क्या हो जाएगा cot इनवर्स लेमडा, ठीक है। तो पाई प्लस tan इनवर्स का मतलब क्या हुआ, अरे भाई बता रखा है ना,
पाई प्लस टेन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। मैंने बताया था पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, यानी कि ये पूरा का पूरा हो जाएगा कॉट इनवर्स 9/19 विथ माइनस साइन, और ये इक्वल किसके दे रखा है, कॉट इनवर्स लेमडा के। यानी हम ये कह सकते हैं कि लेमडा की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस का 9/19। ठीक है, तो यही है हमारे लेमडा की वैल्यू। तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे भाई लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -9/19। समझ में आ गई। अरे एक सेकेंड, यहाँ हम ये भूल गए कि भाई साहब पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स का मतलब होता है कॉट इनवर्स 1/x। ठीक है, उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा -19/9, यानी लेमडा की वैल्यू आएगी -19/9। अरे ये फॉर्मूला लिखवाया था ना मैंने, देखिएगा आप पीछे, ये इक्वल हो जाता है कॉट इनवर्स 1/x के। यही फॉर्मूला यूज किया गया है। ठीक है, बस तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, -19/9। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड करनी है आपको वैल्यू tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन में कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू क्या होगा। फंक्शन आपको ये दे दिया गया है, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3। आपको जैसा कि पता है, मैंने अभी जस्ट पीछे प्रूव करके बताया कि tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 जो होता है, इसका सम होता है पाई। कितना होता है, पाई। ये मैंने आपको बताया था। अब आपको ये भी पता है कि कॉट इनवर्स एक्स को आप tan इनवर्स एक्स की जगह, ये भी आपको मैंने फॉर्मूले बताए हैं कल, कि कॉट इनवर्स एक्स को आप tan इनवर्स 1/x लिख सकते हो। कब, जब x ग्रेटर देन 0 है। पाई प्लस कब होता है, कब नहीं होता है, वो मैं पीछे बता चुका हूँ और अभी भी वापस बता रहा हूँ, देख लो। कॉट इनवर्स x की वैल्यू डायरेक्ट tan इनवर्स 1/x हो जाती है जब आपका x बड़ा हो, और इसी को हम पाई प्लस tan इनवर्स 1/x लिखेंगे जब आपका x लेस देन 0 हो। ठीक, लेकिन यहाँ आपको दिख रहा है कॉट इनवर्स में 1 है, 2 है, 3 है, और 1 2 3 तीनों के तीनों क्या है, ग्रेटर देन है। ये देखिए यहाँ 3 हो गया, तो ये इनवर्स 3, और आप लोग जानते हैं 1 2 3 तीनों के तीनों ग्रेटर देन 0 है, यानी कि tan इनवर्स 1/x की वैल्यू को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स x। मतलब जो आ रहा है वैल्यूज़ उसका उल्टा कर दो, तो कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1, क्योंकि 1 डायरेक्ट लिखो या 1/1 लिखो, बात एक ही है। ऐसे ही कॉट इनवर्स 2 की जो वैल्यू है लेकिन वो हो जाएगी आपके tan इनवर्स 1/2, और आपका कॉट इनवर्स 3 जो है वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/3। तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/3 आ गया। और आप लोग जानते हैं, अब जैसे ही हम इस पूरी वैल्यूज़ को यहाँ ऊपर रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, पाई अपॉन में कॉट इनवर्स 1 यानी tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई/2। अभी जस्ट हमने पीछे सॉल्व करा है, और ये 2 ऊपर आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2। क्या आंसर हो जाएगा, 2। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। यानी कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन में कॉट इनवर्स 1, कॉट इनवर्स 2, कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम बढ़ेंगे
चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों को एक छोटा सा मेरी ओर से मोटिवेशन, और वो मोटिवेशन ये है कि मन के माने हार है, मन के माने हार है, मन के ठाने जीत। अगर आप लोगों ने ठान लिया है कि अब हमें जो है सेकंड ग्रेड टीचर बनकर रहना है, तो आप बन के रह सकते हैं। केवल और केवल बस आपको तो मेहनत करते जाना है, मेहनत करते जाना है, तो आप ऑटोमेटिकली ही सक्सेस हो जाएंगे। डेली पढ़िए, कंटिन्यूस पढ़ते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं ना कहीं से ज्ञान इकट्ठा करते रहिए अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप ऑटोमेटिकली ही सफल हो जाएंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपको भी अपने हौसले बुलंद रखने हैं और अपनी तैयारी को दबाकर करते रहना है। जैसा भी पेपर आए हमें फाड़ के रख देना है। क्या करना है? फाड़ कर रख देना है। अभी आपने देखा कि पटवारी के अंदर बहुत ही अच्छा पेपर आया है। जिस भी स्टूडेंट ने तैयारी करी है, देखिएगा अपने आसपास वो सिलेक्ट हो गया होगा, वो हो जाएगा सिलेक्ट। क्यों? उसने मेहनत करी है। तो आप भी अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी ही होगी। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, फाइंड एक्स इफ साइन इनवर्स 1/√3, सॉरी √5 है, √5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, आपको दे दिया π/4, यानी हमारे पास एक फंक्शन आ गया और वो फंक्शन है साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/4 है। आपको यहाँ क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। अब भाई जब x की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है कि साइन इनवर्स में ये क्या है, ये किसकी वैल्यू दे रखी है? एक ट्रायंगल होगा। क्या होगा? एक ट्रायंगल होगा। उस ट्रायंगल में लाल कक्का लगाएंगे, यानी कि लंब, यानी कि आपका परपेंडिकुलर, और लंब बटे कर्ण यानी कि आपका हाइपोटेनियस √5 है, तो आप बेस निकालेंगे। जबकि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कर्ण स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, इक्वल टू लंब स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5 - 1 4, यानी कि बेस बराबर हो जाएगा 2। तो ये आ गया 2। हमारे पास में बेस आ गया है, हाइपोटेनियस आ गया है और परपेंडिकुलर आ गया है। ठीक, तो हमारे पास में सब कुछ आ चुका है। अब हम इसका यूज़ करेंगे। तो देखिए साइन इनवर्स 1/√x है, √5 है, और कॉस इनवर्स x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप देखेंगे साइन से तो ये आ गई। अब कॉस इनवर्स में हम देखते हैं, तो कॉस इनवर्स में भी एक फंक्शन बनेगा, एक ग्राफ बना देंगे हम। ठीक, सॉरी डायग्राम बना देंगे, ग्राफ क्या। अब कॉस इनवर्स के लिए क्या होता है, आपको मैंने बताया था लाल कक्का, इंग्लिश मीडियम से हो तो परपेंडिकुलर PBP अपॉन HHB, ये बताया था। तो अब ये तो था साइन के लिए, तो ये साइन वाले के लिए हमने ग्राफ बना दिया इससे देख करके। अब कॉस के लिए तो आधार बटे कर्ण या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, ये भाई अपॉन में 1 भी तो मान सकते हैं, तो बस मान लो। अब बेस कितना है? x, और कर्ण यानी कि आपका हाइपोटेनियस कितना है? 1। तो परपेंडिकुलर निकालना है तो आप क्या करेंगे? वही 1 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा? 1 - x² का √5, यानी कि ये आपके पास में आ गया √1 - x²। समझ में आ गई बात? तो हमारे पास में साइन इन्वर्स में और कॉस इन्वर्स में जो वैल्यूज दे रखी थी उससे हमने ये निकाल लिया कि इसका बेस क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, ये निकालना सीख लिया। अब आप लोग जानते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर केवल और केवल क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए अगर ये जो है साइन इन्वर्स 1/√x प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर π/4 है,
तो हम यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करने के लिए आपको पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताइए रे, अरे बताइए, वरना फिर मैं ये आपको होमवर्क में दे दूंगा, क्योंकि अभी हमारी जो है लाइट चली गई है स्टूडियो की, तो हो सकता है स्टूडियो ये बंद ही हो जाए। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप जो है होमवर्क करके मुझे बता दीजिएगा इसका क्या आंसर आएगा, अदरवाइज मैं कल के वीडियो में इस क्वेश्चन को कवर कर लूँगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि लाइट चली गई है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। धन्यवाद।